नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साल 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा, आइए चर्चा करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह साल कुछ मिला-जुला रहेगा, मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण है, यात्राओं का दौर बढ़ेगा, यात्राएँ होंगी, यात्राओं में कुछ लाभ भी होंगे, कुछ परेशानियाँ भी होंगी, 50-50 रहेगा। जैसे ही साल शुरू होगा, तो शनि आपकी राशि में है, तो खूब मेहनत होगी। 17 जनवरी के बाद दूसरे धन भाव में आ जाएँगे, तो आमदनी के रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे। 17 तारीख के बाद आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने वाले शुरू हो जाएँगे। आर्थिक रूप से आप बहुत सक्षम होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपकी राशि का स्वामी शनि बलवान होने के कारण आपके अंदर ताकत आएगी, आपका मनोबल ऊँचा होगा। आप इस साल खूब बढ़िया तरीके से पैसा कमाएँगे। 2022 को भूल जाइए, 2023 में मोटी रकम कमाइए। और आप ऐसा समझ लें कि दिल खोल कर पैसा कमाएँगे भी और खर्च भी करेंगे। जो मन की दबी हुई इच्छाएँ थी, उनको भी पूरा करेंगे। सोच समझ कर करिएगा, ऐसा ना हो कि ज़्यादा खर्चा हो जाए। कुछ बचाने की कोशिश भी करिएगा। मित्र, दोस्त यार हर प्रकार से आपके साथ होंगे, परिवार आपके साथ होगा। 22 अप्रैल के बाद चौथे घर में गुरु और राहु की युति होगी, तो कुछ आपको सावधान रहना होगा। जैसे कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। तो इन सब पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। थोड़ा-सा थोड़ा-सा परिवार में भी कलह-कलेश हो सकती है। घर के बड़े-बुजुर्ग, खासकर महिलाओं की सेहत पर भी ध्यान देना होगा और जल्दबाज़ी में कोई भी व्यापारिक निर्णय ना लें, पारिवारिक निर्णय ना लें। सोच समझ कर फैसले लेने होंगे 22 अप्रैल के बाद। जो काम करना है वो करना है, फिर जो क उसके लिए फिर मेहनत भी करनी होगी। आधे-अधूरे वादे नहीं चलेंगे, आधे मन से काम करेंगे तो नुकसान होगा। आपके दोस्त यार आपकी सहायता करेंगे, आपकी जान-पहचान बढ़ेगी। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य भी ठीक-ठाक रहेगा, आपको सावधान तो रहना होगा, ठीक-ठाक रहेगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं या जो पुरानी बीमारियाँ हैं, वो परेशान कर सकती हैं। खान-पान के मामले में विशेष ध्यान देना होगा। पैसा बहुत तेज़ी से आप कमाने वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर कहूँगा सोच समझ कर खर्च करिएगा। चौथे स्थान पर शनि की दृष्टि होगी, भूमि, भवन, वाहन का योग बन रहा है। आप अपना घर बना सकते हैं, ज़मीन बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं। या पिछले दिनों से जो काम आपके घर बनाने के या किसी चीज़ के अटके हुए काम थे, वो पूरे हो जाएँगे। नौकरी में आपके जो सीनियर हैं, उनसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपको आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा इस साल में। जो आपके जूनियर हैं, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपके काम की तारीफ़ होगी। आप अपने सहकर्मियों को अपने क्या कहते हैं, अपने मित्र जैसा समझेंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप सभी का हाथ बटाएँगे। धन भाव में शनि जो है, पैसा बहुत तेज़ी से लेकर आते हैं, लेकिन पैसा खर्च भी होता है। ज़ुबान को मीठी रखिएगा, ज़ुबान में कटुता मत लाइएगा। धन संचय में बाधा है, धन कमाने में बाधा नहीं है। आपके अच्छे खासे क्या कहते हैं, जो खर्चे हैं, वो बढ़ने वाले हैं और आपका व्यक्तित्व सुधरेगा, आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। शत्रु थोड़े-से सक्रिय रहेंगे जब आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो शत्रु सक्रिय हो जाता है। लेकिन शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, बस बीच-बीच में थोड़ी परेशानी देगा। कोई अपनी गुप्त बात, कोई गुप्त योजना, गुप्त प्रोजेक्ट पर आप गुप्त ही रहिएगा, जब तक वो पूरा ना हो जाए, वरना बीच में वो अटक सकता है, अगर आप किसी को बता देंगे तो। अनजान लोगों से दूर रहिएगा, अनजान लोगों से दोस्ती यारी भी बुरी है और बिज़नेस भी बुरा है। धन को लेन-देन का बहुत सावधानी रखनी है, किसी अपरिचित व्यक्ति को, किसी बेकार व्यक्ति को पैसा बिल्कुल उधार ना दें। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य वक्र गति से जो शनि चलेंगे, तो स्वास्थ्य में थोड़ी-सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सेहत का ध्यान रखना है 17 जून से 4 नवंबर के बीच में। खाने-पीने पे ध्यान देखना देना है, ठंडा-गरम पर ध्यान देना है। नौकरी में आप पूरी ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। छोटी-छोटी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी, हानि का कारण बनेगी। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी डील इस साल आप व्यापार में कर पाएँगे। नौकरी में हैं तो अपनी कंपनी के लिए कोई बड़ा ऑर्डर ला सकते हैं आप। आप पर बहुत दबाव होगा काम का, बहुत प्रेशर में काम करेंगे, लेकिन काम ज़बरदस्त करेंगे, पैसा खूब आएगा।
कुछ शत्रु आप पर कोई झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं 17 जून से 4 नवंबर के बीच में, या आपको दबाने की कोशिश की जाए, आपको फँसाने की कोशिश की जाए ताकि आप सक्सेस ना हो, ऐसी प्रतिक्रियाएँ हो आपके खिलाफ कही जा सकती है, यानी षड्यंत्र रचा जा सकता है, सावधान रहिएगा। कई बार आपकी बदनामी भी करा देंगे लोग, चाहे झूठी बदनामी करा दें, झूठे केस में फँसा दें, झूठी बातों में फँसा दें, सावधान रहिएगा आप। अब बात करते हैं शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की, तो इस साल आपका स्वास्थ्य ठीक-ठीक रहेगा, छोटी-मोटी बीमारियों पर नज़र बना के रखिएगा। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप लगभग-लगभग फिट रहेंगे। इस वर्ष शनि का प्रभाव साढ़े साथी का अंतिम चरण है, तो यात्राओं पर जब आप जाते हैं, घर के बाहर जब आप होते हैं, तब आपको खान-पान पर विशेष ध्यान देना है, वरना सेहत की दिक्कत हो जाएगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, बाहरी भोजन खाने से बचें, दुर्व्यवहार से बचें और जो आपकी बीमारियाँ पिछले सालों से चल रही हैं, जो अंतिम चरण पर होती हैं, तो डॉक्टर को दिखाते रहें, एकदम से नज़रअंदाज ना करें। और जून से नवंबर के बीच में आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। छोटी-छोटी बीमारियाँ, सर्दी-खाँसी लगी रहेगी, उनका समाधान कुछ घरेलू उपायों से निकल जाएगा, कुछ डॉक्टर के पास निकल जाएगा, वाहन इत्यादि सोच समझ कर चलाइएगा और कोई बड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर से मिलिएगा, पेट दर्द वगैरह हो सकता है। बात करते हैं व्यापार, व्यवसाय और पैसे की, तो पैसों के मामले में तो अच्छा साल है, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, व्यापार से पैसा आएगा, प्रमोशन होगी, मेहनत का फल मिलेगा, यात्राओं का फल मिलेगा। आप अब आप अपनों के थ्रू, आपके किसी जान-पहचान वाले के थ्रू आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपने जान-पहचान वाले के थ्रू आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आप अपनी कंपनी के लिए कोई बड़ा ऑर्डर ला सकते हैं, व्यवसाय में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस वर्ष अंतिम चरण में शनि जो चल रहे हैं, तो ये जो साढ़े साती का जो प्रभाव है, ये कुछ बेकार की यात्राएँ कराएगा, बेकार के लोगों से मिलाएगा, उनसे बच के रहिएगा। इस वर्ष व्यापार का विस्तार बहुत सोच समझ कर करिएगा, योजना बना के करिएगा, लेकिन कई काम जो हैं आपके रुक जाएँगे। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी हो सकती है या आपके काम कागज़ी कार्य, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, पैसा भी है और वो फ़ाइल आपने सरकार को दी या आपने सीनियर को दी सैंक्शन होने के लिए, उसमें विलम्ब हो सकता है, यानी कागज़ी कार्रवाइयों में कुछ चीज़ें अटक सकती हैं और कुछ चीज़ें पैसों में भी अटक सकती हैं। हो सकता है आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन आप उसे खर्च कर दें और बचा के ना रखें। तो वैसे तो आप सभी को ब बड़ी कड़ी चुनौती देंगे व्यापार और नौकरी में, हारने वाले आप हैं नहीं। लेकिन स्वराशि के शनि की स्थिति आपको कई बार चुनौती और टक्कर लेने के लिए मजबूर भी कर देगी, तैयार भी कर देगी। जुनून से आप काम करेंगे, जोश से काम करेंगे। नुकसान तो थोड़ा कम ही होगा, लेकिन फिर भी टकराव तो टकराव होता है, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र अवस्था में होंगे तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स या जैसे संबंधित कोई छापे पड़ सकते हैं, जीएसटी का संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। संपत्ति के मामले में, संपत्ति बँटवारे के मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में आपको थोड़ी-सी तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे दोनों पक्ष, आप और सामने वाला पक्ष वाद-विवाद में फँस सकता है। हो सकता है आपको किसी मध्यस्थ की ज़रूरत पड़े या मामला कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है। आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद चौथे स्थान में आ जाएँगे, तो भूमि, भवन, वाहन के लिए अच्छा योग बनेगा। रियल एस्टेट, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। भुगतान के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ही किसी को उधार दें। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? भुगतान के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ही किसी को उधार दें। मान लीजिए आपसे कोई पैसा माँगता है, चाहे वो कितना भी माँगे, तो ये देख लीजिएगा कि ये आदमी आपको पैसा लौटाएगा। अगर लगता है कि ये आदमी मुझे पैसा लौटा देगा और ये आपकी शर्तों पर आपसे पैसा उधार लेने को तैयार है, तो ही पैसा दीजिएगा, वरना फँस जाएगा आप। वरना पैसा वापस नहीं आएगा। पूर्ण रूप से ज़ुबानी तौर पे पैसा मत दीजिएगा, पूर्ण रूप से कागज़ी कार्रवाई करके दीजिएगा, किसी को मीडिएटर बना के दीजिएगा। इस साल आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, गंभीरता से सोच समझ कर वैसे ही काम करना है, जैसे करना चाहिए, वरना कोई धोखा दे जाएगा, खान-पान के मामले में, पैसों के मामले में। घर परिवार, संतान और रिश्तेदार की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल अच्छा रहेगा। परिवार के सभी लोग हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे, छोटे हों या बड़े हों। आपकी अगर पुत्र संतान है, तो पुत्र संतान की करियर को लेकर चिंता हो सकती है। आपकी पुत्र संतान को कोई बुरी आदत लग सकती है, जिससे आप परेशान होंगे। चंद्रमा वर्ष आरंभ में राहु के साथ पीड़ित होता है, तो कभी-कभार जीवन साथी के साथ भी तू-तू मैं-मैं हो सकती है या किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है। किसी तीसरे
तीसरे की वजह से पति-पत्नी के बीच में लड़ाई-झगड़ा खत्म हो सकता है। कोई बढ़िया आदमी, समझदार आदमी पति-पत्नी के बीच में मध्यस्थता कर सकता है या कर सकती है। संतान की शिक्षा के लिए अब अधिक दबाव नहीं होगा। संतान पर जितना आप दबाव डालेंगे, संतान आपकी उतना ही पढ़ाई से भागेगी। वो जैसे करते हैं उनको करने दीजिए, बस नज़र बना के रखिए। परिवार के सदस्यों को आपसी सूझ-बूझ के साथ आपको एक मोती की माला के तरीके से पिरो के रखना होगा। ना किसी को कम कहना है, ना किसी को ज़्यादा कहना है। बैलेंस बना के रखना है। जवान लोगों के बीच में भी, बच्चों के बीच में भी, पति-पत्नी के बीच में भी, माता-पिता के बीच में भी और रिश्तेदारों के बीच में भी। अगर आपका पलड़ा किसी एक तरफ भारी हुआ तो दूसरा पलड़ा आप पर भारी पड़ जाएगा। तो कुछ आपके रिश्तेदार आपसे जलन भी कर सकते हैं, क्योंकि सफलता आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है। पढ़ाई-लिखाई और करियर की बात की जाए, स्टडी की बात की जाए, करियर की बात की जाए, तो यह साल में आपको सफलता मिलेगी अगर आप ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स वगैरह में अगर हैं तो अच्छा है, पॉलिटेक्निक में आप अच्छा है, राजनीति में अच्छा है, आपको सफलता मिल जाएगी। इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिल जाएगी, जो भी इंटरव्यू आप देने जाएँगे। कोई इंटरनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें भी सफलता मिल जाएगी। करियर को लेकर नौकरी में अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। 22 अप्रैल के मध्य 22 अप्रैल के बाद कह लें, संतान की शिक्षा पर काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है और कई बार ऐसा भी होगा कि 22 अप्रैल के बाद आप इतने ज़्यादा काम-धंधे में व्यस्त होंगे, इतना नौकरी पेशे में व्यस्त होंगे, इतनी भाग-दौड़ होगी, इतने बिज़ी होंगे कि परिवार पर ध्यान कम दे पाएँगे, बच्चों पे ध्यान कम दे पाएँगे, घर की ज़रूरतों पे ध्यान कम दे पाएँगे। बस काम, काम, काम और हो सकता है घर से दूरी भी हो जाए। तो इसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती है। आपकी गैर मौजूदगी में अब बच्चे पढ़ाई-लिखाई से दूर हो सकते हैं या उन्हें मौज-मस्ती करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ज़रा फ़ोन-वोन पर, वीडियो कॉल पे उनको समझाते रहिएगा। आपकी जो प्रोफ़ेशनल स्टडीज़ हैं, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आप कहीं बाहर जा सकते हैं विदेश में। प्रेम प्रसंग की बात की जाए, मित्रता की बात की जाए, तो धीरज से दोस्ती करिएगा, सोच समझ कर दोस्ती करिएगा। फालतू की लंबी-चौड़ी दोस्ती यारी में फँसकर साल खराब करेंगे और वक़्त पर ये दोस्त काम नहीं आते हैं। मित्र की परीक्षा का समय है। मित्र को कई मित्र ऐसे होंगे जिनसे आपको मदद की आवश्यकता होगी और हो सकता है वो करें, हो सकता है ना करें। तो अच्छे और बुरे मित्र की पहचान भी इस समय में हो जाएगी कि कौन सच्चा है, कौन बढ़िया है, कौन पैसे खाने वाला है, कोई कौन दिल से प्रेम करता है आपसे। कई गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी मित्रता में। आपके 50 दोस्त थे, उसमें से 20 दोस्त ऐसे होंगे जो निकम्मे होंगे, जो आपका मज़ाक उड़ाते होंगे पीठ पीछे, उनसे आपका कट्टा बोले दूरी हो जाएगी, उनसे से रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप अच्छे और बुरे को पहचान जाएँगे। प्रेमी प्रेम का जो है एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, स्थितियों को समझेंगे और एक-दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाएँगे। ज़रूरतमंद मित्रों की कच कई कई मित्रों को आपकी आवश्यकता होगी, वो आपकी तरफ मदद का हाथ आपसे ले सकते हैं, कुछ मित्र आपको मदद दे सकते हैं। मित्रों की संख्या बढ़ेगी लेकिन बहुत घटेगी भी। अच्छे मित्र बढ़ेंगे और पुराने जाएँगे तो आते-जाते रहेंगे। कुछ मौकापरस्त दोस्त जो होते हैं, जो कि हमेशा बस मौके का इंतज़ार करते हैं, उनसे दूर रहिएगा। वाहन खर्च और शुभ कार्यों की बात की जाए तो इस बार यानी 2023 में वाहन पर खर्चा बार-बार होगा। वाहन खराब हो सकता है, रिपेयरिंग हो सकती है, टूट-फूट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है और शुभ कार्यों में भी पैसा खर्च होगा। आप की शादी-ब्याह हो सकती है। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य कोई अशुभ घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है या धन की कोई बड़ी हानि हो सकती है। आप मकर राशि के जो भी जातक-जातिका हैं, अपने आपके आपके हाथों में जो पैसा है इस साल टिकने वाला नहीं है। पैसे के मामले में आपका हाथ बहुत खुला होगा, आप बिना सोचे-समझे पैसा उड़ाएँगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें, पैसों को जोड़ने की कोशिश करें और पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें, जहाँ पर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो। बुरी आदत, बुरे लोगों से बचिएगा। कर्ज़ की बात करें या अनहोनी की बात करें या परेशानी की बात करें इस साल, तो इस साल शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण है, तो धन हानि की संभावना है। लेकिन कमाने में दिक्कत नहीं है, व्यर्थ का धन उड़ाने में आपको की संभावना ज़्यादा है। कोई बड़ी धनराशि कहीं पर अटक सकती है, कोई बड़ी धनराशि आप लुटा सकते हैं या कोई बड़ी धनराशि को आप उल्टी-सीधी चीज़ों में फँसा सकते हैं। पैसा तो बहुत आने वाला है, बचत करने का गुण सीख लीजिए। 4 सितंबर के बाद पैसा सोच समझ कर किसी को उधार दीजिएगा, सोच समझ कर किसी बिज़नेस पे लगाइएगा, बिना सोचे-समझे किसी को उधार नहीं देना है, बिना सोचे-समझे इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना पैसा वापस नहीं आएगा। व्यापार में उधार देना तभी दें जब व्यक्ति बिल्कुल सही हो, कागजी कार्रवाई करके दें। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य कोई अनहोनी हो सकती है। अपने काम के को बढ़ाने के चक्कर में आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, ये अच्छी बात होगी। लेकिन जो काम के लिए पैसे लिए हैं, उसी काम में लगाएँ, ये नहीं कि
पैसे काम के लिए लिए, अब घर बना लिया मकान। तो कुछ मित्रों से इस साल आपकी दूरी हो सकती है। सच्चे और अच्छे मित्र साथ रहेंगे, शत्रु मित्र हट जाएँगे दूर। यात्राएँ बढ़ेंगी, लंबी यात्राएँ जो भी हो सकती हैं, विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग हैं, चाहे नौकरी के लिए जाएँ कि या एमएनसी कंपनी में जॉब करें या विदेश में पढ़ने जाएँ या आपका करियर बनाने जाएँ या वहाँ पर आप अपना घर वगैरह बना लें, पीआरशिप वगैरह ले लें। तो कुल मिलाकर ये साल जो है, ये आपके लिए ठीक-ठीक रहने वाला है। आपको करीब-करीब 70% शुभ परिणाम देके जा रहा है। बस एक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो अपाहिज लोग होते हैं, विकलांग लोग यानी कि दिव्यांग लोग जो होते हैं, उनकी सेवा करें और क्या कहते हैं क्या कहते हैं आप किसी गरीब को का हक ना मारें और भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करते रहें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, आपका कल्याण होगा। जो दिव्यांग लोग होते हैं, बचपन से दिव्यांग होते हैं और ये जो उनके लिए आप कुछ सहायता कर सकते हैं। तो इस साल का निष्कर्ष क्या निकला, ये साल पैसा कमाने के लिए ज़बरदस्त है। 10 नए रास्ते खोलेगा पैसा कमाने के, लेकिन 50 रास्ते खुल जाएँगे पैसा खर्च होने के। नौकरी-व्यापार के लिए अच्छा है। बताए गए समय में आप जिस जो तारीखें मैंने बताई उस समय में अपने लेन-देन को बहुत अच्छे से करिएगा। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, जब तक ये आप तय ना कर लें कि ये वापस कर देगा। बिना गारंटर के पैसा मत दीजिएगा वरना पैसा फँस जाएगा। यात्राएँ होंगी, देश-विदेश की यात्राएँ हैं, अच्छा समय है, छोटी-मोटी मुसीबतें आएँगी, उनका अंत आप अपनी समझदारी से कर लीजिएगा और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में सितारे कितने मजबूत हैं। अगर मजबूत होंगे तो मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। अगर कमज़ोर होंगे तो उनको सही करके इस साल का पूरा आनंद लेंगे। हरि ओम, नमस्कार।